बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी 3 तरह की बारबेक्यू सैलेड बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप बारबेक्यू कीमे के साथ भी बना के रेडी कर सकते हैं और चाहें तो टिक्के वगैरह के साथ भी जब हम बारबेक्यू पार्टी करते हैं तो तब भी बना के रेडी कर सकते हैं और चाहें तो दावतों वगैरह में भी बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम एक ही तरह की जो है वो सैलेड बना के रेडी करते हैं खीरे, प्याज, टमाटर वगैरह की। तो आज मैं आपको बहुत ही यूनिक अंदाज में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो 3 तरह की बारबेक्यू सैलेड बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को इस ईद पे मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने तकरीबन भी 7 से 8 अदद जो है वो प्याज ले लिए। प्याज को हमने नॉर्मल साइज़ का भी लिया है, बड़े साइज़ का भी लिया है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और प्याज का हमने छिलका रिमूव करके इसे अच्छी तरह से धो कर रख लिया है। और अब हम इसे जो है वो स्लाइस की तरह जो है वो कट कर लेंगे। ये देखें जिस तरह से हम स्लाइस में तमाम प्याज को अच्छी तरह से कट कर लेंगे, यानी कि रिंग प्याज हम बना के रेडी करेंगे कट करके। तो ये देखें जी इस तरह से जो है वो प्याज को हम कट कर लेंगे स्लाइस में, पतले पतले से इसके स्लाइस बना के रेडी करेंगे तो बेहतरीन सी जो है वो रिंग्स बन के रेडी होंगी प्याज की। ये देख सकते हैं आप तमाम प्याज हमारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो कट हो चुकी हैं, यानी कि स्लाइस जो हैं तमाम प्याज की अच्छी तरह से कट चुके हैं और इनका एक बेहतरीन से जो है वो लेयर्स बन के आ गई हैं। ये देख सकते हैं आप। जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो इनकी ये देखें जिस तरह की जो है वो रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एक एक प्याज को जो है वो हम इस तरह से जो है वो कर लेंगे। ये देखें जी हाथ की मदद से, तो एक एक रिंग जो है वो आसानी के साथ निकल जाएगी। देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन सी हमारी तमाम प्याज अच्छी तरह से स्लाइस में कट चुकी हैं। और अब हम इन्हें हाथ की मदद से इस तरह से जो है वो रिंग्स में कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से करेंगे तो इनके तमाम रिंग्स अच्छी तरह से खुल के बाहर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप सारी जो है वो रिंग्स अच्छी तरह से बन चुकी हैं प्याज की। और अब हम इन्हें साइड पर अब हम एक बाउल में ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर देंगे, यानी कि चाहें तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो बर्फ़ ऐड की है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह के पानी में हम जब प्याज ऐड करेंगे तो प्याज की जो है वो जड़ बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग जो है वो प्याज में नमक ऐड करते हैं इसकी तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो ठंडे पानी में ऐड कर दूँगी तो ये बहुत ही बेहतरीन सी जो है वो प्याज भी निखरी निखरी सी रहेगी और इसकी जड़ भी ख़त्म हो जाएगी। और जब हम प्याज को जो है वो खाते हैं सैलेड के तौर पर या वैसे ही हम अपने खानों में ऐड करते हैं तो एक स्मेल सी आ जाती है मुंह में। तो इस तरह के प्रोसेस करने से जो है वो मुंह में स्मेल भी नहीं आएगी और जो है इसकी तेज़ाबियत भी बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर से कर लीजिएगा। से 15 मिनट के लिए हम पानी में छोड़ देंगे, तब तक हम एक चटनी बना के रेडी कर लेंगे। तकरीबन भी 4 से 5 हरी मिर्चें ले लेंगे, 1 मुट्ठी के करीब इसमें हम धनिया ले लेंगे, 5 से 6 अदद इसमें हम पुदीना के पत्ते ले लेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चुटकी बराबर इसमें हमने ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। एक बेहतरीन सी जो है वो चटनी बना के रेडी कर लेनी है। तो ये देखें जी बेहतरीन सी ग्रीन चटनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी प्याज बन के रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छी तरह से कड़क भी हो चुकी है। और ये देखें जी ठंडे पानी में ऐड करने से प्याज कितनी अच्छी तरह से जो है वो फ्रेश रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कलर भी ख़त्म नहीं हुआ और ये कितनी फ्रेश सी जो है वो नजर आ रही है। हमने इसे नमक से मसल लेना था तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए, तो इसकी जो है वो फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। हम एक प्लेट में जो है वो 1 मुट्ठी के करीब प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने स्ट्रेनर में छान के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो चटनी बना के रेडी की है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन भी हाफ लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बारबेक्यू सैलेड बन के रेडी हो चुकी है और पर्सनली ये मुझे बहुत ही बेहतरीन सी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी जो है वो सैलेड लगती है। तो आप इसे जो है वो रेशमी कबाब के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो मलाई बोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो टिक्कों के साथ भी बना के रेडी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो 1 मुट्ठी हमने प्याज दोबारा से ले लेनी है और इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक शामिल कर देना है और तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हमने भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देना है और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने केचप ऐड कर दी है।
आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो केचप ऐड की है। चटपटी सी फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो चिली बारबेक्यू सैलेड बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को कबाब के साथ भी बना कर रेडी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे कीमे के साथ भी बना कर रेडी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे बिरयानी के साथ भी बना कर रेडी कर सकते हैं, किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ इसे बना कर रेडी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं न्यू प्रोसेस की तरफ। तो दोबारा से हमने जो है वो 1 मुट्ठी के करीब जो है वो प्याज ले लेनी है और प्याज के जो है वो रिंग्स अलग अलग कर लेने हैं। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम सुमक पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सुमक पाउडर ना हो तो आप इसमें सिंपल 1 टीस्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बारीक धनिया ऐड कर दिया है। 4 से 5 अदद जो है वो हमने पुदीना के पत्ते ले लेने हैं और इसे हाथ की मदद से इस तरह से जो है वो क्रश करके अच्छी तरह से ऐड कर देना है। एक बेहतरीन सी खुशबू निकल के आती है और एक बेहतरीन सी फ्रेशनेस आ जाती है खानों में। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हम चॉप की हुई हरी मिर्च इस तरह से ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है। और ये देखें जी, मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी हमारी लेमन पेपर बारबेक्यू सैलेड बनकर रेडी हो चुकी है। तो 3 तरह की हमारी बारबेक्यू सैलेड बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक हमने ग्रीन बारबेक्यू चटनी वाली सैलेड बना के रेडी की है, तो एक हमने जो है वो चिली बारबेक्यू सैलेड बना के रेडी की है, लास्ट में हमने लेमन पेपर मिंट सैलेड बना के रेडी की है। तो इन तीनों रेसिपी को आप मेरी रेसिपी से इस बकरीद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा, चाहें तो दावत वगैरह पे भी बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने आपकी मुश्किल जो है वो आसान कर दी और बहुत ही बेहतरीन सी यूनिक सी जो है वो रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी इस ईद की दावत पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।